फ्रेंड्स हमारे सामने एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन एक तरीके से पूछा गया है कि आउट ऑफ दीज ऑप्शंस इनमें से कौन सा ऑड है। तो चलिए इसको कैसे आंसर करेंगे। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ओनली एंड 2 मैरिड कपल्स इसके अंदर दिए गए हैं। 7 मेंबर, 2 मैरिड कपल, एंड जो है वो सिस्टर इन लॉ है एस की, हु इज द डॉटर ऑफ एम। अब एन का सिस्टर इन लॉ से दो तरीके का रिलेशन बनता है। एन जो है सिस्टर इन लॉ या तो अपने सिबलिंग की साइड से लगेगी या तो खुद के पार्टनर की साइड से लगेगी, ठीक है। तो अब इसको छोड़ देते हैं और एस जो है हमारी डॉटर है एम की, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। एस हैज अ सिस्टर, एस की एक सिस्टर भी है। यू इज द ओनली सन ऑफ पी, यू जो है वो पी का ओनली सन है। क्यू इज द सन ऑफ एस ओनली ब्रदर, एस की एक तो सिस्टर हो गई है, पर एस का एक ब्रदर भी दिख रहा है यहाँ पे। अब एस का अगर एक ब्रदर है तो यहाँ पे एक ही मेल मेंबर इधर की साइड होगा, और उसने कहा कि क्यू इज द सन ऑफ, तो क्यू इस पर्सन का सन है, उसके ओनली ब्रदर का। तो इस तरीके से फ्रेम बनेगा पूरा, आप पूरा फ्रेम बना रहे हो। P इज द फादर ऑफ टी, P आपका फादर है T का, और U इज द ओनली सन ऑफ P। तो U अगर P का ओनली सन है और P अगर फादर है T का भी, तो T और U पहली बात तो सिबलिंग हुए, और U अगर ओनली सन है तो T मस्ट बी अ फीमेल मेंबर। T क्या होगा, एक फीमेल मेंबर होगा। नेक्स्ट देखिए, M इज द स्पाउस ऑफ P, तो M और P स्पाउस हैं, तो यहाँ पे आपके M मैरिड हो जाएगा P से, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास P इज द फादर था, तो P अगर फादर है तो M एक फीमेल मेंबर हो जाएगी यहाँ पे से, और U और T को आप डायरेक्टली रख सकते हो क्योंकि 1 2 3 4 मेंबर आपके फिल हो चुके हैं। U और T की प्लेस बची है और साथ में एक प्लेस बची है N की, तो N भी यहाँ पे आ ही सकता है। अगर मैं यहाँ पे फिल करूं, N जो है वो सिस्टर इन लॉ है S की, तो सिस्टर इन लॉ कैसे लगेगी, इसका मतलब किसी मेल मेंबर से पर्सन मैरिड होना चाहिए N, तो N शुड बी मैरिड टू दिस पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन U हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास T आ जाएगा। तो आपके पास कंप्लीट फैमिली ट्री ये हो गया। अब इसने कहा कौन सा इसमें से ऑड दिख रहा है आपको, तो देखो ऑड में N U T S और Q, अगर आप ध्यान से देखो तो N U S और T एक ही जेनरेशन के हैं, बट जो Q है वो आपका लास्ट जनरेशन का है, अलग जनरेशन का है, तो यही आपका सबसे ऑड होगा। तो Q मेरे पास आंसर आ गया। तो इट मीन्स कि चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, हमें एक फ्रेमवर्क, एक फैमिली ट्री तो बनाना ही पड़ेगा। तो आपको फैमिली ट्री बनाना इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, क्लियरली आपको फ्रेम करना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप इस चैनल से सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंट सेशन है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऑलरेडी आपकी सीरीज चल रही है IBPS PO एंड SBI PO की, उसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे से मिस ना करो। आप यहाँ पे कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो, जो बैंकिंग एग्जाम्स कोर्स है, इसमें आप edutap.in वेबसाइट के जरिए इनरोल कर सकते हो, एंड सेकंड आप edutap लर्निंग सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो।